हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड बीज के बारे में, जो कि निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज है। एक तरह का ETF है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मेनली ये बात करने वाले हैं कि गोल्ड बीज होता क्या है। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो में जान पाएंगे कि गोल्ड बीज होता क्या है। और जो हम सबसे बड़ी बात है इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है कि आप गिरते हुए मार्केट में कैसे गोल्ड बीज के थ्रू भी एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, और उस पैसे को फिर गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करके आप और भी अपने रिटर्न को बड़ा कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमने गोल्ड बीज का ETF खोल रखा है, जिसका कि एक शेयर मिल रहा है 47 रुपीज़ का। और बात की जाए कि गोल्ड बीज होता क्या है, सबसे पहले यही हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड बीज होता क्या है। दोस्तों, ये एक तरह का ETF है। आज की डेट में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं दोस्तों। पहला निकल के आता है फिजिकल गोल्ड, जो कि आप सोनार की दुकान में जाके फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। और दूसरा तरीका निकल के आता है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो होता है SGB, ये होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो दोस्तों, एक तरह का ये बॉन्ड है, जैसे आप बॉन्ड परचेज करते हैं वैसे एक तरह का बॉन्ड है। और खैर, इसकी हम आज बात नहीं करने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं तीसरी वाली चीज़ की। जो तीसरा तरीका निकल के आता है वो है ETF। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड बीज बाय कर सकते हैं, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हमने तो समझ लिया गोल्ड बीज होता क्या है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड बीज के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, गोल्ड बीज के फ़ायदे, जो सबसे पहला फ़ायदा निकल के आता है कि जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में अगर आप गोल्ड खरीदने जाएंगे सोनार की दुकान में तो इसका रेट चल रहा है 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। तो ये बहुत ही महंगा है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। 10 ग्राम बाय करने जाएंगे तो लगभग 57,000 रुपये का मिलेगा। और 1 ग्राम भी बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5700 रुपया देना पड़ेगा। तो वहीं जहाँ पे आप एक ग्राम के भी 1/100वें हिस्से को भी आप परचेज़ कर सकते हैं इस ETF के थ्रू। मतलब 1 ग्राम का भी 100वां हिस्सा आप इससे परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करते जाते हैं तो आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाएगी इस ETF की, तो आपका गोल्ड में अच्छा खासा होल्डिंग हो जाएगी। तो आप वैसे आज से पहले कोई भी 50 रुपये में गोल्ड नहीं खरीद सकता था, पर आज की डेट में ये पॉसिबल हो पाया है, वो है ETF के थ्रू। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये तो फ़ायदे की बात होगी। अब दूसरा फ़ायदा निकल के आता है कि एक तो इसको बाय करना भी आसान है और सेल करना भी बहुत इजी है। जैसा कि आप इसे स्टॉक की तरह ही बाय और सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जब चाहे इससे सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि ये जानते हैं, ये तो कोई फिजिकल गोल्ड है नहीं। ये तीसरा जो फ़ायदा है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो ये जो तीसरा फ़ायदा है, जैसे कि ये फिजिकल गोल्ड नहीं है तो इसे आपको चोरी होने का भी खतरा नहीं है, या आप इसको स्टोर करने की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम इसे कहाँ रखेंगे। आप जैसे डीमेट अकाउंट में अपने शेयर रखते हैं वैसे इसे रख सकते हैं। तो ये इसका तीसरा फ़ायदा निकल के आता है। और वहीं बात कर लेते हैं अब चौथे फ़ायदे की। तो वो चौथा फ़ायदा बहुत बड़ा है, वो उसी के बारे में मेन वीडियो है आज हमारा, वो उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं जो चौथा फ़ायदा है अब उसी के बारे में बात होगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं पहले इसका रिटर्न। दोस्तों, 1 महीने में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लगभग 3% का रिटर्न बन के आया है। तो अब देख सकते हैं कि ये देखिए लगातार इसमें तेज़ी रही है 1 महीने में। हाँ, तो अब दिखा देता हूँ आपको कि 3% का रिटर्न 1 महीने में बना है, जैसा कि आपने देखा अभी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे निफ्टी में क्या हाल चल रहा है। तो निफ्टी में देख लेते हैं दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब इसमें हम देख लेते हैं पिछले 1 महीने में क्या हुआ है। तो दोस्तों, हम 1 महीने में इस चार्ट को हमने सेट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3.5% का लॉस दिखा रहा है। मतलब कि पिछले 1 महीने में मार्केट 3.5% लगभग टूट गई है। तो दोस्तों, वहाँ पे जो अगर गोल्ड में आपने अभी जस्ट देखा तो गोल्ड में तो 3% अप है मार्केट, 3% वहाँ पे रिटर्न दिया आपको, बल्कि यहाँ पे आपका 3.5% लॉस हुआ है। तो यही वो चौथा फ़ायदा है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पिछले 1 महीने में मार्केट निफ्टी जो है, निफ्टी 50, वो लगातार गिरता हुआ है और 3.5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। और वहीं गोल्ड में 3% अप है, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको पीछे भी दिखाया है। तो दोस्तों देख लीजिए, निफ्टी 50 का ये ग्राफ है, आप यहाँ देख सकते हैं। और पिछले 1 महीने में 3.5% का निगेटिव रिटर्न है। वापस चलते हैं अपने गोल्ड बीज पे। तो देखिए, गोल्ड बीज में दोस्तों आप 1 महीने में, ये देखिए दोस्तों, 1 महीने में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये 1 महीने का चार्ट लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। गोल्ड बीज है और इसमें
0.08% का रिटर्न बन के आया है पॉजिटिव में। जहां वहां मार्केट लगातार गिरती रही है पिछले 1 महीने में, वहीं देखिए गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है पिछले 1 महीने से, और वहाँ 3% निगेटिव रिटर्न है 3.5% का, और यहाँ 3% पॉजिटिव रिटर्न है, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया है। तो इससे दोस्तों क्या समझ में आता है कि जहाँ उधर निफ्टी गिर रहा है वहीं यहाँ पे गोल्ड ऊपर की ओर जा रहा है। तो होता दोस्तों ये ऐसा इसलिए हुआ है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या है कि जैसे ही मार्केट में थोड़ा भी टेंशन होता है या मार्केट में थोड़ा क्रैश के माहौल होते हैं या मार्केट गिरने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जो प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर जो उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, वो अपने आप को अपना कैश को रिजर्व रखने के लिए वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं लोग। तो जैसे जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है, जब भी मार्केट गिरता है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। तो गोल्ड में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है गोल्ड ऊपर जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो का कुछ % अगर गोल्ड 20 में होल्ड करेंगे तो आपको उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा तो आपके पास पैसा रहेगा और उस पैसे में भी आपको रिटर्न मिल चुका होगा। जहाँ निफ्टी गिर रहा होगा वहाँ आपका गोल्ड बढ़ रहा होगा। तो गोल्ड आपका बढ़ा है, निफ्टी यहाँ पे आपका गिरा है। तो जब आपको मार्केट क्रैश हो चुका होगा और जब आप गोल्ड से अपना पैसा कुछ निकाल के ही निफ्टी के स्टॉक्स में लगाएंगे या निफ्टी में ही लगाएंगे, इंडेक्स में ही लगाएंगे, तो आपको पहले तो आपने गोल्ड से कमाया गिरती हुई मार्केट की वजह से, फिर वो जब मार्केट आपको अच्छे रेट में मिल रहा है, जब मार्केट गिरा हुआ है, तो उस गोल्ड से जो रिटर्न बनाया है या आपने जो प्रॉफिट बुकिंग की है, आप उससे लोअर प्राइस में स्टॉक को बाय कर सकते हैं उस समय, क्योंकि स्टॉक की फेयर वैल्यूज हो जाती है और अपने क्या जो इंडेक्स होता है वो भी अपने फेयर वैल्यू पे आ जाता है। तो आप गोल्ड से पैसा निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपका रिटर्न और भी अच्छा बन जाएगा आगे चल के टाइम पे। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना पैसा जो भी है फ्री कैश है या जो भी है, अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में ही रखे रहेंगे तो वो तो होता ही है कि या तो वो हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को एज़ पर सीबी रेगुलेशन वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर आप वो पैसे को आप होल्ड नहीं रख पाते हैं या फ्री कैश नहीं रख पाते हैं, आप उससे कोई ना कोई ट्रेड ले लेते हैं या फिर उस पैसे से स्टॉक को बाय कर लेते हैं। तो इससे इस तरह से आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, और जो भी आप बैंक से पैसा डिपॉजिट करते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, तो वो सारा पैसा आप कहीं ना कहीं लगा देते हैं, तो आपके पास कैश रह नहीं पाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे डीमेट अकाउंट में कभी कैश रुक नहीं पाता है फ्री। तो आपको फ्री कैश होल्ड करने के लिए यही एक तरीका है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका पैसा हेज हो जाएगा, एक तरह से आप मार्केट हेज कर लेंगे कि जब भी निफ्टी में कुछ थोड़ा क्रैश आएगा या फिर मार्केट करेक्ट होगी तो आपके पास पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, आप गोल्ड से प्रॉफिट भी बुक करके और मार्केट में लगा भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, जो कि हमने चौथे फ़ायदे की बात की थी, वो चौथा फ़ायदा यही है। आई होप दोस्तों आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से वॉच कर लीजिएगा, और आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ETF बाय करना चाहते हैं या कोई भी स्टॉक बाय करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। आप बिना डीमेट अकाउंट के किसी भी ETF में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो का और जीरोधा का दोनों का लिंक अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आपको गोल्ड बीज क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप इसमें इन्वेस्ट करके गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं, और फिर वो पैसे को गिरे हुए स्टॉक्स में लगा के और भी बेनिफिट पा सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।